Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying dissolution of a partnership firm. क्वेश्चन है, देर आर टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट जर्नल एंट्रीज देंगे, फॉर्मेट बना लो और फर्स्ट पार्ट पढ़ो. पास द जर्नल एंट्री व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000 इज सेटल्ड एट 10,000 and paid by X a partner on dissolution of a firm. एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है. ये रियलाइजेशन अकाउंट के बाय में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखा नहीं था, बट 2 में पेमेंट होता है. बट एक पार्टनर ने बोला कि ये 15,000 का लायबिलिटी को मैं 10,000 में पे कर दूंगा, और वो पार्टनर का नाम दे रखा है एक्स. तो एक्स पे कर देगा तो 2 खाली पेमेंट होगा. वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को यहाँ पे दोबारा रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे. सपोज दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, बट पेमेंट जरूर करेंगे. अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो 2 कैश अकाउंट 10,000 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे कर दिया. चेक पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. बट यहाँ पे पार्टनर को बोला कि मैं पे कर दूंगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 10,000 एक्स अपोस्ट्रोफी केस. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट एक्स अपोस्ट्रोफी केस. क्योंकि कभी एक्सेस आप लोगों को ज्यादा सुनाई देता होगा, EXCESS. नो, इट इज एक्स का कैपिटल अकाउंट. तो नरेशन उसी को उतार देंगे. दैट इज लाइक दिस, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय एक्स एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 15,000. एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 15,000, उसको लिखा होगा एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 15,000 एट 10,000. तो 15,000 का लायबिलिटी एट पेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 10,000. तो बोला 10,000 में मैं पे कर दूंगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा. ये रियलाइजेशन अकाउंट है टू excess capital account. B part, pass a journal entry if a machine having book value 15,000 is given to Rakesh, a creditor of 22,000 for 12,000 towards part payment of his dues. एक 15,000 का क्रेडिट मशीनरी 12,000 में दिया गया पार्टनर को, और पार्टनर का 22,000 का पेमेंट का था हिसाब. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट. मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरह. यहाँ पे नरेशन लिखो, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स ड्यूज आर पेड आफ्टर गिविंग आउट द मशीनरी इन पार्ट पेमेंट. ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट है. आई एम टॉकिंग अबाउट बी, आई एम डिस्कसिंग पार्ट बी. रियलाइजेशन अकाउंट में ये दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट, आर अकाउंट. ये रियलाइजेशन अकाउंट में आपके एक क्रेडिटर थे 22,000 का क्रेडिट में, उनको मशीनरी 15,000 का मशीनरी, जो कि इधर 15,000 का मशीनरी था, ये 15,000 का मशीनरी 12,000 रुपये में 22,000 का क्रेडिटर को दिया गया. क्रेडिटर थे टोटल 22,000, उनको 15,000 का मशीन दिया, बट दिया 12,000 में. तो 22,000 का क्रेडिटर से 12,000 पे हो गया. तो यहाँ पे बचा क्रेडिटर 10,000. क्रेडिटर होते इधर हैं, पेमेंट डेबिट में होता है, मशीनरी होता है एसेट में, 2 साइड में, डेबिट साइड में होता है, और सेल इधर होता है. बट कोई भी लायबिलिटी, कोई एसेट को उठा लिया, देयर विल बी नो एंट्री. क्रेडिटर ने मशीनरी ले ली, दोनों साइड में एंट्री होता नहीं, नलिफाई हो जाता है. कोई एसेट को कोई क्रेडिटर को दिया गया, कोई लोन के बदले में कोई मशीन लैंड बिल्डिंग दे दिया, उसका कोई एंट्री होता नहीं. बट हमने 22,000 का क्रेडिटर को चुकता कर, 22,000 का क्रेडिटर से 12,000 का चुकता कर दिया, बाकी जो 10,000 एक्स्ट्रा रह गया उसको पेमेंट करेंगे. रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, खर्चा टू में आता है. तो टू कैश या बैंक अकाउंट, यू कैन से टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये दोनों इस टाइप का लिखेंगे. टू कैश और बैंक अकाउंट 10,000 उनको देंगे, नहीं तो विल बी फेसिंग प्रॉब्लम. यहाँ पे 10,000 का लिख देंगे. जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट.
अगर कैश देंगे तो टू कैश, चेक देंगे तो टू बैंक। बट ये 22,000 और 15,000 का एंट्री से 12,000 का कॉमन एंट्री कट गया, 10,000 का एंट्री होगा। तो remaining amount of creditors dues are paid after giving out machinery in part payment। तो जर्नल को यूजुअली टोटल करते हैं एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।